नमस्कार दोस्तों, एक्सटेंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आज गोरखपुर आगमन के बाद से ही सर्किट हाउस में वहां पर समिति के लोग जो है उनके खिलाफ नारेबाजी करने लग गए। ये नारेबाजी भी क्यों, हम आपको पूरी तरीके से विस्तार से बताते हैं। जैसे देखा जाए, संजय निषाद बताते हैं कि मछुआरों के लिए वो मत्स्य योजना के तहत कई योजनाएं चला रहे हैं और उनको लाभान्वित भी कर रहे हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं जो संजय निषाद जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मछुआरों के जो गरीब मछुआरे हैं उनको तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो आज आरोप लग रहा है, ये आरोप उनके ससुराल पक्ष के लोग लगा रहे हैं। जहां पे उनका ससुराल है, ससुराल उनका है नौसर से करीब 3 किलोमीटर आगे बाघागाड़ा पड़ता है। बाघागाड़ा के पास मामला ये आया कि बाघागाड़ा के लोग जो समिति बनाए हैं और समिति में जो 43 लोग रहते हैं, वह समिति के लोग उनके खिलाफ आज सर्किट हाउस में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने का मकसद ये था उनका कि संजय निषाद जी बाकायदा एक पक्षी करके मछली मारने का जो ठेका है वह दूसरे को दिला दिए हैं। इन सब को लेकर आरोप लगा रहे हैं। जो सौरभ हैं उनका क्या बयान है ये आप भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय निषाद जी बताते हैं कि जो मछुआरे हैं उनको मत्स्य में फार्म भरिए और उनको सारी योजनाओं को लाभ मिलेगा। वो लड़का आरोप ये भी लगा रहा है कि वो अपने लोगों को, जो समिति में है, अपने लोगों को उन्होंने ये सब ठेका दिलवाया है और इस तरह का न जाने कौन कौन सा आरोप वो बता रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो में। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं आपको, यह लोग जब सर्किट हाउस पहुंचते हैं संजय निषाद, तो ये लोग बाकायदा वहां पर गेट पे ही सर्किट हाउस के बैठकर नारे लगाने लग जाते हैं संजय निषाद के खिलाफ और कहते हैं कि संजय निषाद जो है, जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष, उनको जो है वो कह रहे हैं कि आप 32 लाख रुपया उनको दे दीजिए तब वह ताल को छोड़ेंगे। क्या कुछ मामला है आप खुद देखिए कि संजय निषाद के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। मंत्री जी की तानाशाही नहीं चलेगी। बिचौलियों के साथ इसमें मंत्री जी आकर गलत निर्णय सुना रहे हैं, जबकि समिति के सदस्य लाभ से वंचित है या हमारे निषादों के नेता हैं। जबकि हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। किस जगह का है मामला? है माननीय मंत्री जी के ससुराल का मामला है। कहाँ का? बाघागाड़ा का, जहाँ से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग समिति के मेंबर हैं सारे लोग। हम लोगों को जो न्याय चाहिए वो नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा एक पक्षीय निर्णय ले लिया गया। अगला मुंह से कह रहा है 32 लाख लगा है तो उसको 32 लाख दे दिया जाए प्लस 5% ब्याज के साथ। चूंकि अगला 9 लाख रुपए 2021 में लगाया था, उसको देखते हुए माननीय मंत्री जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या हो उसके? हम पूर्व में पहले सचिव थे। और कौन इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं, बैठे हुए हैं। कौन है वो? श्री ब्रह्मानंद जी हैं। वो कौन है? वो हमारे पिताजी हैं। तो आप जो है सचिव और अध्यक्ष कैसे हो गए एक ही परिवार के? एक ही परिवार में। माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि हमारे जिले में 47 समितियां हैं। उस 47 समितियों में आप जांच करा लीजिए। अक्सर कम से कम नहीं देर तो आधे समितियों का ऐसे है कि चाचा है, भतीजे हैं, मामा है, मतलब रिश्तेदारियों का वो पाया जाएगा। आप जांच करा लीजिए। अगर न पाइए तो हमें फांसी लगे तो हमें फांसी की सजा सुना दीजिए। उसने पैसा लगाया है पोखरे में? पैसा उसने लगाया है, मगर ये 3 साल से वो मारा है, खाया है। 1 रुपए का हिसाब किताब कोई नहीं जान रहा है। समिति में कितने लोग होते हैं? समिति में इस समय 55 लोग हैं। हाँ, 55 लोगों में जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ? अभी हम इसलिए बैठे हैं कि इन लोगों को न्याय दिलाना है। वह जो है रामलाल पुत्र चुन्नीलाल जो है 9 लाख रुपए लगाया था 2021 में, और कुछ हमारे समिति के ही 5-6 सदस्यों को फोड़ करके माननीय मंत्री जी को गुमराह करके वह अपने पक्ष में काम करवा रहा है। और ये कह रहा है कि हमारे पास 4 ताले हैं, 4 तालों में से 3 ताल का आप देख रेख करवाइए, 1 ताल हम पर्सनली लेंगे। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 32 लाख उसका लग गया है। 32 लाख प्लस 5% ब्याज की दर से आप लोगों को देना है और वही ताल मारेगा, खाएगा। ये कहाँ का न्याय है सर? बताइए। खेत है किसी और का है, बीज कोई। आप लोग मंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे क्या? माननीय मंत्री जी द्वारा लिया गया फैसला वह न्याय हित में सही नहीं है, इसलिए हम लोग नारेबाजी का कार्य कर रहे थे। सौरभ। एनबीए द्वारा प्रमाणित पूर्वांचल का एकमात्र कॉलेज KIPM
जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के बाद मिलता है रोजगार। तकनीकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए KIPM इस बार लेकर आया है सुनहरा अवसर। इस बार कॉलेज देने जा रहा है मेधावी छात्र छात्राओं को फीस में भारी छूट। तो दोस्तों देर ना करें, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाएं। तो जब KIPM है तो कहीं और क्यों जाना।